हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सृष्टि यादव। मैं हूं आपकी प्यारी सी मैडम और मैं एक बार फिर यहां पे प्रेजेंट हूं अपने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्लाइमेट्रिक चेंजेस। क्लाइमेट्रिक चेंजेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे समझते। चलो चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड्रोपोज इज ऑल्सो नोन एज मेल मेन्यूपोज। अब आप पूछोगे मैम ये एंड्रोपोज क्या होता है, ये और इसे हम मेन्यूपोज क्यों बोलते हैं। तो जानते हैं कि मेन्यूपोज क्या होता है और एंड्रोपोज क्या होता है। अभी बात करते हैं फीमेल की, जस्ट इससे अलग हट के थोड़ा सा बात करते हैं। तो इन फीमेल्स में क्या होता है, जब फीमेल की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, 13 to 15 एज होती है। तो इस बीच में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक फीमेल्स को होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्चे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी एज में स्टॉप तो होगी ना, तो इन फीमेल्स यानी कि अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है उसकी एज है 45 to 50 एज होती है और इस एज को हम इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यूपोज बोलते हैं। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, कब फीमेल्स में स्टॉप होगी, एज होगी 45 to 50 एज होगी और इस ड्यूरेशन में जो पेशेंट होगा यानी कि जो फीमेल होगी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा और इसे हम क्या बोलते हैं, मेन्यूपोज बोलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में इसी जो मेन्यूपोज होता है जो कि एज होती है फीमेल्स में 45 to 50, बट हम यहाँ पे बात करते हैं मेल्स में, तो मेल्स में भी ऐसे ही होता है 50 to 55 की एज होती है जिसमें क्या होता है, उनके सेक्सुअल डिजायर्स ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, बदलाव आने लगता है। तो जो यहाँ पे जो सेक्सुअल डिजायर्स ये खत्म हो जाएंगी। इस पॉइंट ये जो हमारी एज होती है मेल्स में इसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोपोज बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो एज होती है 50 to 55 एज होती है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जो एंड्रोपोज है वो किन वजहों से होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आके समझते हैं। एंड्रोपोज इज ऑल्सो नोन एज मेल मेन्यूपोज। एंड्रोपोज को हम क्या बोल सकते हैं, मेल मेन्यूपोज भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो रही है, उनके जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम, मेल मेन्यूपोज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और मेल क्लाइमेट्रिक, और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, मेल क्लाइमेट्रिक बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेल के अंदर क्या आता है, उनकी बॉडी में चेंजमेंट आता है। क्या हो रहा है, उनके सारे डिजायर्स क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, दैट्स मीन क्लाइमेट्रिक चेंजेस हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट मैन अंडरगो दिस बिटवीन द एजेस ऑफ 40 to 55। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, किन मेल को ये ज्यादा होता है, 45 to 55 के एज के जो मैंस हो जाते हैं यानी कि जो मेल हो जाते हैं तो उनमें क्लाइमेट्रिक चेंजेस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हियर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिजल्टिंग इन डिक्रीज फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि ये क्लाइमेट्रिक चेंजेस क्यों होता है, उनके अंदर ये सारी डिजायर्स जो हैं, ये सारी चीजें हैं, क्यों खत्म हो जाती हैं। तो बात करते हैं, इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि मेल की बॉडी के अंदर 40 to 55 एज के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जब उसका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो उसके अंदर सारी डिजायर्स खत्म हो जाएंगी और उसके बॉडी में क्या दिखेगा, बदलाव दिखने लगेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक चेंजेस बोलते हैं। और इनकी वजह से क्या क्या होगा, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है उसकी बॉडी में, मेल की बॉडी में, तो क्या होगा, उसकी जो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं,
अ कंसल्टिंग ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ओल्डर एज मैन, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा किन में देखा जाता है, जो ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है, और उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूडिंग डिक्रीज लिबिडो, यानी कि लिबिडो मतलब क्या होता है, उनके सेक्सुअल डिजायर्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिक्रीज, यानी कि जो उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो डिक्रीज हो रहा है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्पर्म भी टेस्टस में बनना कम हो जाएगा। जब टेस्टस में बनना कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी, और जो क्वांटिटी है वो भी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी पेनिस में जो इरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीज मसल, इसमें क्या हो जाएगा, एक जो ओल्डर एज का जो मैन होते हैं, यानी कि मेल्स होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उनमें क्या हो जाती है, मसल्स लूज हो जाती हैं, तो उनकी जो मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है, और मसल टोन भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या बात करते हैं इंक्रीज बॉडी फैट, और ऐसा हो जाएगा कि उनका बॉडी फैट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि मसल्स डिक्रीज हो गई और बॉडी फैट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कि रीजंस फॉर अफेक्टिंग, यानी कि क्लाइमेट्रिक चेंजेस होने में कुछ रीजंस होते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो क्या अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ के सबसे पहले है ओबेसिटी, ज्यादा मोटापे की वजह से भी क्या हो जाएगा, क्लाइमेट्रिक चेंजेस आ सकते हैं पेशेंट के अंदर, अगर वो ज्यादा एज के हो गए हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डायबिटीज, अगर पेशेंट क्या है, उसके डायबिटीज हो रखा है, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर क्लाइमेट्रिक चेंजेस हो सकते हैं, उसके अंदर बदलाव हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म तो कॉमन है, सभी को पता है, इससे क्या होगा, जो जो टेस्टिस है उसमें क्या हो जाएगा, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी, स्पर्म क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करने से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे ड्रग अब्यूज, ज्यादा ड्रग अगर लेने से उसके वजह से ड्रग अब्यूज की भी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लाइमेट्रिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे स्मोकिंग अगर ज्यादा कोई व्यक्ति कर रहा है, 20 सिगरेट्स पर डे ले रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्लाइमेट्रिक चेंजेस हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर पर्सन डेली अपनी एक्टिविटीज में एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्लाइमेट्रिक चेंजेस यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर उसकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, वो कोई भी चीज प्रॉपर नहीं कर रहा है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, और या फिर उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसके जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, ये भी सारी चीज़ें उसकी बॉडी पर क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्लाइमेट्रिक चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बिगिंस टू स्लो डाउन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग द ग्लोबुलिन इंक्रीजेस। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, बॉडी में डाउन जाने लगता है, यानी कि उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेक्स हार्मोन वो क्या करेगा, बाइंड करता है ग्लोबुलिन से, तो और ग्लोबुलिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लाइमेट्रिक चेंजेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम यहाँ पे पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है क्लाइमेट्रिक चेंजेस में। तो यहाँ पे सबसे पहला है लॉस ऑफ मसल्स। यहाँ पे अगर एज क्या हो गई है, यानी कि अगर पेशेंट का एज हो गया है 40 to 55 हो रहा है, यानी कि वो क्या जा रहा है, ओल्डर एज में जा रहा है, तो यहाँ पे जो अगर मसल्स का भी जो लॉस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है क्लाइमेट्रिक चेंजेस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी, यानी कि ज्यादा मोटापे की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं क्लाइमेट्रिक चेंजेस में। और क्या दिखेगा क्लाइमेट्रिक चेंजेस में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि क्या होगा, पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्सुअल डिजायर्स पेशेंट की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट का, जिसको क्लाइमेट्रिक चेंजेस
हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें इनलार्जमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मूड चेंजेस, यानी कि मूड स्विंग होने लगेगा। अभी कुछ सोच रहा है, अभी थोड़ी देर बाद कुछ सोचेगा, उसका मतलब एक जगह पे मन नहीं लगेगा, यानी कि उसका बार बार क्या होगा, मूड चेंज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, यानी कि उसका जो भी हम दिन भर में दिनचर्या में अपने काम करते हैं उसमें भी क्या होगा, पेशेंट का मन नहीं लगेगा, किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, और इसकी वजह से क्लाइमेट्रिक चेंजेस की वजह से क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो जाएगी, हार्ट की समस्या हो जाती है इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन्स क्या हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी ऑस्टियोपोरोसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट, यानी कि ब्रीस्ट का साइज क्या दिखने लगेगा, फीमेल्स की तरह थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। जो कि क्यों हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से इसमें क्या दिखेगा, ब्रीस्ट का एनलार्जमेंट यहाँ पे क्लाइमेट्रिक चेंजेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या है क्लाइमेट्रिक चेंजेस का, तो आगे हम देखते हैं अपने लेक्चर में। तो हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का क्या करना है, हमें पास्ट प्रेजेंट एंड सर्जिकल ये सारी हिस्ट्रीज कलेक्ट करनी है। वो अपने डेली डाइट में क्या रहता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, उसका मूड क्या है, ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करना है, कलेक्ट करनी है उसकी सारी हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट का हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में वो चेक करते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट हम करते हैं क्लाइमेट्रिक चेंजेस में। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या करना है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करनी है। तो अब बोलोगे मैम ये हम कैसे करेंगे, इसमें क्या है, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे करते हैं, तो आइए बताते हैं। हमें पेशेंट को क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, यानी कि उसे या तो इंजेक्शन प्रोवाइड करना है और या फिर हमें उसकी थेरेपी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या है, एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड्रोजन को क्या करना है, जो हार्मोन है यहाँ पे, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका रिप्लेसमेंट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा पेशेंट के अंदर फिर उसके बाद हम उसको नॉर्मल कंडीशन पे ला सकते हैं इन सारी थेरेपीज की वजह से, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की थेरेपी की वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ये सारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करवाना चाहते तो एक और इसमें ट्रीटमेंट है, इसका क्या है, तो इसमें ट्रीटमेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट लाने हैं, बदलाव करना है। तो कौन से बदलाव है आओ देखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। अरे भाई जिम चले जाओ, वहां पे अपना बॉडी का कुछ चेंजमेंट कर लो तो मसल्स गेन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करना है पेशेंट को, अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ईटिंग हेल्दी डाइट, यानी कि क्या करना है अपनी, जैसे कि अब इसमें जस्ट सपोज दैट यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई व्यक्ति है, उसको कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अभी देखा होगा रील्स में यहाँ पे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, पहले तो बूढ़ा था, फिर उसके बाद वो जिम जाने लगा, और जिम जाने के बाद वो क्या हो गया, उसकी देखो मसल्स एकदम तगड़ी तगड़ी बन गई। तो ये कैसे हुआ, उसने अपनी बॉडी को क्या किया, मॉडिफाइड किया। जैसे कि हम एक बाइक को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, उसी तरीके से अपनी भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ईटिंग हेल्दी डाइट, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज डेली करोगे तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मजबूत रखनी है। तो कैसी न्यूट्रिटिव एकदम डाइट खानी है और हेल्दी डाइट खाना है अपनी डेली डाइट में। और रिड्यूसिंग अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि अल्कोहल क्या करना है, कम पीना है, यानी कि अल्कोहल नहीं पीना है, छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपकी लाइफ के लिए क्या होगा, हेल्दी होगा। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना है। मेंटेन प्रॉपर बॉडी वेट, और अपने बॉडी वेट को क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन होगा, वो तो ऐसे होगा कि डेली रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, खाना अच्छे से खाओगे, वो भी हेल्दी डाइट लोगे, तो
क्या है, अपनी बॉडी अपने आप ही उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा और ये जो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा, अपनी बॉडी में चेंजमेंट यहाँ से मिल सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पे आज स्टॉप होता है। अगर इससे रिलेटेड यानी कि हमारे क्लाइमेट्रिक रिलेटेड क्लाइमेट्रिक चेंजेस रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे क्वेरीज हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप आकर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर सारे पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे ना मेरे को क्या मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं थोड़ी सी आगे वीडियोस और डालूं। तो थैंक यू बच्चों।